डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कि किस तरह से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से अपन किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबर के एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है किस तरह से अपन किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्राइम वर्ड है, यानी कि ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस प्राइम फैक्टर के हम दो अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, प्राइम और फैक्टर। देखिए, प्राइम का अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है अभाज्य, और फैक्टर की अगर बात करें इसको कहते हैं गुणनखंड। ये तो हुई इसकी हिंदी, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों, दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है आपका प्राइम नंबर, दूसरी चीज होता है आपका कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या किसे कहेंगे? प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसके फैक्टर, प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसके फैक्टर कितने हों, सिर्फ दो फैक्टर हों। माइंड में बिठा लीजिएगा, प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसके दो फैक्टर हो। कौन कौन से दो फैक्टर? एक तो होगा 1, दूसरा द नंबर इटसेल्फ। जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो खुद संख्या, फैक्टर का मतलब उसके टुकड़े। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैं बात करता हूं 5 की, तो इस 5 के दो ही टुकड़े हो सकते हैं, या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 5 खुद। इसका मतलब ये जो 5 है ये आपका प्राइम नंबर है। तो और ऐसे क्या क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे कि 2। हालांकि 2 इवन नंबर है, लेकिन इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या खुद 2। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं 3, लेकिन इस 4 को ध्यान से देखिएगा, इस 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। इस 4 का फैक्टर 1। देखो, एक तरह से फैक्टर का मतलब यही हो गया कि 4 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में तो हर नंबर आता है, तो 1 4 जा 4 हो गया। उसके अलावा 4 2 की टेबल में आते हैं, और 4 किसकी टेबल में आता है, 4 के खुद की टेबल में। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 4। जबकि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जिसके दो ही फैक्टर हों। इसका मतलब ये जो 4 हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 5। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके कौन कौन क्या है फैक्टर, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आया है कि कोई भी नंबर जिसका दो फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो आपका प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। और अब बात करते हैं 1 की। अब इसका फैक्टर क्या है, 1 का फैक्टर 1 है, और इटसेल्फ यानी कि ये खुद भी क्या है, 1 है, यानी कि इसका खुद का एक ही फैक्टर हुआ 1 का। लेकिन अगर दो फैक्टर हो तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। इसका मतलब ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसलिए 1 को न तो प्राइम नंबर में इंक्लूड किया जाता है, न आपका कंपोजिट नंबर में। तो ये था स्टूडेंट प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बात। फैक्टर यानी कि गुणनखंड आप समझ गए हैं। गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना, और उसको जब मल्टीप्लाई करें तो वापस वही संख्या हमें मिलनी चाहिए। अब यहां पर इस पूरे का जो मीनिंग निकल के आता है कि प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब समझिएगा। अब देखिए, मैंने एक नंबर लिखा 80, इस 80 के दो टुकड़े करके अब देखते हैं अपन। इस 80 के हम टुकड़े करते हैं, 1 इंटू 80 कर सकते हैं या 2 इंटू 40 कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 के फैक्टर नहीं होंगे, क्यों? 2 आपका क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। लेकिन इस 40 के वापस टुकड़े हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 20। फिर से देखिए, ये दोनों चेंज नहीं होंगे, लेकिन इस 20 के और भी टुकड़े हो सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। और आगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 5। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए,
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा आपका आ रहा है वापस 80। लेकिन हमने इसके क्या कर दिए हैं, फैक्टर्स कर दिए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं इनको गौर से देखिएगा, 2 2 2 2 एंड 5, इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर है। यानी किसी कंपोजिट नंबर को, ये कौन सा नंबर था आपका, कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर करके हमने कहां तक फैक्टर किए, जहां तक कि हमें सारे के सारे नंबर कौन से मिल जाए, प्राइम नंबर। और डियर स्टूडेंट, इसी चीज को कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स, यानी किसी कंपोजिट नंबर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करना कि लास्ट में जो आपको आंसर मिला वो किस फॉर्म में मिले, प्राइम नंबर की फॉर्म में मिले, लेकिन इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक एग्जांपल आपकी बुक का देख लेते हैं। बुक में आपका क्वेश्चन है 468, तो यहां पर मैंने लिखा 468। अब एक मेथड तो ये है कि इसी तरह से फैक्टर करिए, अदरवाइज जो अपना जो यूजुअल मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि इस 468 को लिख करके 2 से डिवाइड करिए। तो 468 को 2 से डिवाइड करा, 234, फिर से किया तो ये आ गया आपका 117। अब यहां पर देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन 117 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम 3 से डिवाइड करके ट्राई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 39 टाइम, फिर से 3 से करेंगे तो 13 टाइम, और लास्ट में 13 डिवाइड होगा 13 इटसेल्फ से। यानी कि 468 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से आ गए हैं। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 468 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये होंगे आपके 468 के प्राइम फैक्टर। ये जो प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट है बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज होता है। उसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम में हमें प्राइम फैक्टर्स आएंगे तो ही हम किसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस प्राइम फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम।